मसीह यीशु के पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपका मेज़बान बिशप डॉक्टर डोमिनिक जावेद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुच्चे मोती। सुच्चे मोती बाइबल से मुतल्लक तालीमात हैं, बाइबल के अहम भेद, बाइबल की सच्चाइयाँ, कलाम मुक़द्दस के वो ऐसे भेद जो मख्फी हैं। हम ये प्रोग्राम को देखेंगे खुदा के खादमीन के साथ। और आज जो इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं वो हैं बिशप डॉक्टर नासिर सैमुअल, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। वेलकम बिशप साहिब, इस प्रोग्राम में आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सर बिशप, थैंक यू वेरी मच। इस ख़ास प्रोग्राम के लिए मुझे ये प्रोग्राम बड़ा अच्छा लगा। सुच्चे मोती, क्या बात है, ज़बरदस्त और बड़ा ज़बरदस्त चुनाव किया आपने इस प्रोग्राम के लिए। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया। खुदा का कलाम दर हकीकत है ही सुच्चे मोती हैं, ऐसे मोती जो नायाब हैं, सोने से भी महंगे, कुंदन से भी महंगे, शहद के टपकों से भी मीठे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड सर। आज हम देखेंगे इस 14 अगस्त के हवाले से, इससे पेशतर के हम प्रोग्राम का आगाज़ करें, मैं दरख्वास्त करूंगा बिशप नासिर सैमुअल साहब से कि वो दुआ में रहनुमाई करें। आए अपने सरों को झुकाएं। खुदाबंद कादिर मुतलक खुदा बाप, तू जो है, जो था, जो आने वाला है, तू जो हर रोज़ हमारा बोझ उठाता है, हमें बरकत देता है, हमें दनाई और हिकमत से मामूर करता है। तेरे वादे सच्चे हैं, तेरे वादे सारे अच्छे और हाँ के साथ हैं। प्यारे खुदा, आज जबकि एक खुदामद 14 अगस्त है और प्यारे खुदावंद हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान का दिन है प्यारे खुदावंद। और प्यारे खुदावंद आज जबकि खुदावंद हम यहाँ पर जमा हुए हैं इस प्रोग्राम सुच्चे मोती को लेकर के, खुदावंद हम मुल्क के लिए, नस्लों के लिए, कौमों के लिए बरकत का बाइस हों और अपने बंदा को बिशप डॉक्टर डोमिनिक जावेद साहब को बड़ी बरकत दे, ताकि खुदावंद इस प्रोग्राम को और आई खुदावंदा कौमों तक ले जाने वाले हों। तेरा शुक्र हो, सारा जलाल तुझी को मिल जाए। जितनी डिस्कशन आज हमारे बीच में हो, उस डिस्कशन से खुदावंद तेरे नाम को जलाल मिले। यीशु के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड। आमीन। बिशप साहब, आज जैसे पूरे मुल्क में जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। और मैं एक बात करना चाहूँगा, आज़ादी जैसे मुल्क में हम मना रहे हैं आज के दिन की नौयत से, जब हम 1947 में पाकिस्तान में शिफ्ट हुए हैं, हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियाँ दी, अपनी जानें गंवाईं, बहुत सारों ने अपना खून इस सरजमीन को दिया है। तो क्या जिस तरह आज हम आज़ादी मना रहे हैं, सैलेंसर निकाल कर, पटाखे चलाकर, शोर शराबे के साथ, शराबों के साथ और बहुत सारी ऐसी बातों के साथ जो किताब मुक़द्दस में मना है, क्या ये आज़ादी यही है? नो बिशप साहब, मैं इसको आज़ादी नहीं कहूँगा। ये जो ज़हनी जो है वो खलबली है, जिसको मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग जो इस किस्म की हरकतें करते हैं और अपने आप को समझते हैं कि हम आज़ाद हो गए और हम जो मर्ज़ी करते फिर सलंसर उतार करके और लोगों को तंग करके और एक दूसरे को हूट करके जो है आज़ादी मनाए, ये आज़ादी नहीं है। आज़ादी जो है, इसका मतलब यह है कि आप अपने मुल्क के अंदर रहकर, अपने घर के अंदर रहकर अपने हर उस चीज़ की हिफाजत करें जो ज़रूरी है। आमीन। और आज़ादी लफ्ज़ जो है, जिसको मैं ये समझता हूँ कि उसको समझने के लिए अगर हम इसका उल्ट लफ्ज़ जो है ग़ुलामी जो है उसको उसके डिस्कशन में लेकर आएँ, तो मैं समझता हूँ कि आज़ादी जो है उसकी समझ भी लग जाएगी हमें। ग़ुलामाना ज़हन और ग़ुलामी जो है उसके अंदर आपकी अपनी मर्ज़ी नहीं होती, ठीक है, बल्कि आपके जो मालिक हैं उनकी मर्ज़ी होती है। पर जब आपको आज़ादी मिल जाती है तो फिर वहाँ पर आपके मालिक की नहीं बल्कि आपकी अपनी आज़ादी हो जाती है, मिल जाती है। देखें, मैं आपको अगर बाइबल में लेके जाऊँ जेनेसिस में, तो वहाँ पर जो है खुदावंद ने यहाँ पर जब हम जेनेसिस की किताब पढ़ते हैं, बाइबल मुक़द्दस की पहली किताब पैदाइश की किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी 15वीं आयत और 16वीं आयत, यहाँ पर लिखा है, और खुदावंद खुदा ने आदम को लेकर बाग अदन में रखा और उसकी बागबानी और निगहबानी करें
اور خداوند خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ ہلیلویا، ٹھیک ہے؟ خدا کی تعریف ہو۔ تو یہ جو ہے، سوری میں اس کو کمپلیٹ کروں گا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آدم کو خدا نے عدن کے اندر رکھا اور اس کو آزاد چھوڑا تاکہ ہر چیز کو وہاں پر یوز کر سکے اپنی مرضی کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو لیکن خداوند نے ایک بات ضرور کہی ہے کہ تو نیکی اور بدی کی پہچان کا جو ہے پھل جو ہے اس کو نہ کھانا، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح سے جو آپ نے کویسچن کیا ہے کہ لوگ جو ہے سلنسر جو ہے گاڑیوں کا نکال لیتے ہیں اور عجیب قسم کی حرکتیں کرتے پھرتے ہیں، جب کوئی اپنے آپ کو قانون کو اپنے ہاتھوں میں لے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پھر آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ بالکل، یس، اس کا مطلب یہی ہوا کہ آزادی تو ہے بٹ دیر از لا۔ خدا نے آدم کو آزادی دی اور آزادی کے ساتھ کہا تو ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن ایک قانون دے دیا کہ نیکی اور بدی کے پہچان کے درخت کا پھل نہ کھانا، یعنی کہ بدی نہ کرنا، اور بدی اگر کی تو اس کا خمیازہ حضرت آدم نے بلکہ نسل انسانی نے وہ اس کا خمیازہ بھگتا ہے۔ ملک میں بھی آزادی ہے، لیکن ہمیں قانون کو نہیں چھوڑنا۔ جیسے خدا نے قانون دے دیا، اسی طرح ملکی قانون بھی ہے، ہم آزادی تو منائیں لیکن قوانین کا احترام کریں۔ بڑی پیاری بات ایک کسی نے کہی کہ جہاں پر آپ کی ناک کی نوک ختم ہو جاتی ہے وہاں پر آزادی ختم ہو جاتی ہے۔ ہم آزاد تو ہوں لیکن ایک قانون اور قاعدے کے ساتھ۔ بھی صاحب ایک میں بات کروں گا، یس، اس آزادی میں جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ ہمارے آباء و اجداد نے اس میں قربانیاں دیں، یس، بہت سارے اہم رول جو ہیں میرے مسیحیوں کے اس آزادی میں ہیں۔ جی، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کی آزادی کے لیے بہت ساری قربانیاں دی گئیں۔ میں ایک نام کو ضرور لوں گا۔ عزیز وطن میں لاکھوں مہاجرین کو لے کے آنے والے بریگیڈیئر ایف ایچ سٹونز آباد آپ نے سنا ہے، انہی کے نام سے ہے۔ ایف ایچ سٹونز جو تھے وہ 50 لاکھ مہاجرین کو لے کر ملک پاکستان میں آئے، اور ان کے ساتھ جتنے لوگ تھے سب کے سب محفوظ رہے اور ان میں ایک بھی شہید نہیں ہوا۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ پہلے شہید جو کشمیر کاز کے لیے ہوئے 1948 میں، یس، حولدار یعقوب مسیح یہ پہلے شہید ہیں جنہوں نے کشمیر کاز کے لیے اپنی جان دی، اور وہ مسیحی تھے۔ ونڈرفل۔ ہم مسیحیوں کی پاکستان کی آزادی کے لیے، پاکستان کے لیے بہت ساری قربانیاں موجود ہیں۔ اگر ہم پاک فضائیہ کے شاہینوں کو دیکھیں تو اس میں مرون لیزلی مڈل کوٹ جو ہیں ستارہ جرت، یس، ان کا نام ہم لے سکتے ہیں، سسل چودھری صاحب کا نام لے سکتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ اگر میں آج دیکھوں 1970 کا آئین اگر دیا تو مسیحیوں نے دیا، یس، بالکل۔ اور آئین کس نے دیا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اے آر کرنیلیس جسٹس جو چیف جسٹس ہوئے، اے آر کرنیلیس، انہوں نے 1970 میں ملک کو آئین دیا، اور اس آئین کو ایک لمبی بحث چھڑ جائے گی۔ جماعت اسلامی نے مانا، اور ایک شخص نے یہ کہہ کر، نام نہیں لوں گا، یہ کہہ کر کہ ایک ضمنی نے قانون دیا، میں وہ قانون کو مانتا نہیں ہوں، لیکن قانون رائج ہوا۔ اس کے بعد 73 میں ایک اور قانون آ گیا، لیکن جو پہلا قانون دیا گیا وہ مسیحیوں نے دیا، اے آر کرنیلیس نے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ افواج پاکستان کی خدمات میں ہم بریگیڈیئر یرمیا، بریگیڈیئر آسٹن، کرنل ایل سی رات، کرنل کے ایم رائے، لیفٹیننٹ کرنل ڈبلیو ہربرٹ، پھر کرنل اینتھنی لم، کرنل راج کمار ٹیسلر، کرنل جے جے تاجک، میجر جنرل ولیم، میجر جسٹن اشرف، اور موجودہ دور کے بے شمار مجاہدین موجود ہیں، جن میں آج کل ہم لیفٹیننٹ کرنل شاہد کو بھی اگر ان کا نام نہ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات پوری نہیں ہوتی۔
इसी तरह हम देखते हैं कि पाकिस्तान का जो मौजूदा नक्शा है ये भी मसीहों की वजह से है। Praise God. पाकिस्तान का मौजूदा जोग्राफियाई नक्शा ऐसा ना होता अगर मसीही वोट ना देते। और इसमें जो नुमायां किरदार मैं देखता हूँ, आल पाकिस्तान क्रिश्चियन लीग जो थी, आल पाकिस्तान क्रिश्चियन एसोसिएशन जो थी, जिसके जो सरबराह थे दीवान बहादुर SP सिंघा साहब, अगर वो और उनके साथी अरकान वोट ना देते तो पंजाब का नक्शा ही फ़र्क होता। और ये मैं समझता हूँ हमारी कुर्बानियाँ जो पाकिस्तान के लिए हैं वो बहुत ही अहम हैं, और इन कुर्बानियों में बहुत सारी हम बातों को देखते हैं। अगर हम चौधरी चंदू लाल को देखें, चंदू लाल जो थे वो पहले जो थे पंजाब असेंबली के बिला मुकाबला रुकन थे। कैसी शख्सियत Praise होंगे the Lord. कि Praise the जिन्हें Lord. बिला मुकाबला उन्हें रुकन मुंतखब कर लिया गया। पाकिस्तान में मसीहों का किरदार बहुत है। पाकिस्तान की तमीर में, एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में, अफवाज पाकिस्तान में, तिब में हम देखते हैं कि पाकिस्तान में मसीहों का बड़ा एक कलीदी किरदार है। अगर पाकिस्तान की इस तारीख से इस कलीदी किरदार को निकाल दें तो पाकिस्तान की तारीख मुकम्मल नहीं होती। Yes. पाकिस्तान की तारीख जब मुकम्मल होगी जब ये तमाम शख्सियतें, बहुत सारे नाम हैं जो मैं नाम नहीं ले पाया, अगर इन शख्सियतों का हम नाम लेंगे और फिर हम देखते हैं कि अगर इन तमाम शख्सियतों को नसाब का हिस्सा बनाया जाए, तारीख का हिस्सा बनाया जाए, तारीख की किताबों में लिखा जाए, तो मैं समझता हूँ कि आने वाली नस्लें ये जानेंगी कि मसीहों का पाकिस्तान की तामीर में क्या किरदार है। Praise God. नाजरीन, वक्त हुआ चाहता है यहाँ पर एक ब्रेक का, तो आइए हम लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए प्रोग्राम सुच्चे मोती। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुच्चे मोती, और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो हैं बिशप डॉक्टर नासिर सैमुअल साहब। बिशप, हम बात कर रहे हैं आज़ादी पर। बाइबल हमें आज़ादी के मतलब क्या कहती है, और फिर क्या जैसे हम आज़ादी इस मुल्क में मना रहे हैं, मेरे नौजवान, मेरे जो यंगस्टर्स हैं, क्या ये आज़ादी हमें इसी तरह मनाना चाहिए? क्या ये मुमकिन नहीं कि हम इन दिनों में इबादत करें जैसे गिरजाघरों में हम इबादत करते हैं? हम उन शोहदा को याद करें जिन्होंने अपनी अजीज़ जानें इस मुल्क के लिए गंवाई हैं, जिन्होंने इस वतन अजीज़ के लिए अपना खून बहाया है, इस सरजमीन में जिनका खून है, क्या हम उनके लिए दुआएं कर सकते हैं? और अगर आज़ादी है तो बिब्लिकली हमें आज़ादी कैसे मनाना चाहिए? आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बिशप साहब, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और मैं समझता हूँ कि सारी कम्युनिटी को इसके बारे में जानना चाहिए। मैं एक हवाला जो है बाइबल मुक़द्दस से लेना चाहता हूँ। पहला पतरस उसका 2 बाब और 16वीं आयत में यहाँ लिखा हुआ है, और अपने आप को आज़ाद जानो, मगर इस आज़ादी को बदी का पर्दा ना बनाओ, बल्कि अपने आप को खुदा के बंदे जानो। सारी में तो लिखा है, सबकी इज़्ज़त करो, बरादरी से मोहब्बत रखो, खुदा से डरो, बादशाह की इज़्ज़त करो। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। सो जिस तरह से आपने सवाल किया है कि हमें अपने चर्चेस के अंदर जो है या अपने जो शोहदा है उनके लिए दुआ करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमारे जो बुज़ुर्ग जो गुज़रे हैं उन्होंने पाकिस्तान के लिए अपने आप को जो है वो कुर्बान कर दिया। उनका खून जो है इस धरती पर जो है वो डाला गया है, या उन्होंने दिया है अपना खून, और इस मुल्क को सींचने के लिए उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया। और मैं ये समझता हूँ कि मुल्क के तमाम जो छोटे बड़े हैं
اس میں تمام لوگ آ جاتے ہیں. میں سب کو جو ہے ایک میسج دینا چاہتا ہوں, یہ ہے کہ اگر خدا نے آزاد کر دیا ہے, ٹھیک ہے, جس میں مسیح جو ہے ان کا بھی خون شامل ہے, تو اس آیت کے مطابق لکھا ہے اپنے آپ کو آزاد جانو مگر اس آزادی کو بدی کا پردہ نہ بناؤ بلکہ اپنے آپ کو خدا کے بندے جانو. تو ہمیں یہ چاہیے کہ سب سے پہلے جو ہے اپنے چرچز کے اندر اپنے جو شہداء ہیں ان کے لیے دعا کریں اور ان کے خاندانوں کے لیے دعا کریں, اور جو ملک سے گزر گئے ہیں, جا چکے ہیں, ان خاندانوں کے لیے دعا کریں, ان کے لوگوں کے لیے بھی دعا کیجیے, اور جو ہمارے ملک کے اندر ہیں اور ملک کے لیے بڑا کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ہمیں دعا مانگنی ہے, تاکہ ملک کے اندر رہتے ہوئے سب لوگ جو ہیں, جتنے بھی لوگ رہتے ہیں, سب ایک دوسرے کی آنر عزت کرتے ہوئے ملک کی جو آزادی ہے اس کو مینٹین رکھیں اور اس کو اور زیادہ خوشحالی کی طرف جو ہے وہ لے کے جائیں. بشپ, یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا نے ہمیں کیا قانون دے دیا ہے آزادی کے متعلق, یا دوسرے لفظوں میں کہ پہلی آزادی کون سی تھی, آزادی کا آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے میں نے پہلے بائبل مقدس میں سے جینیسس کی کتاب میں پڑھا, خدا نے آدم کو جو ہے عدن کے اندر آزاد رکھا. پر کویسچن وہی پیدا ہوتا ہے کہ آزاد جب ہم ہو چکے ہیں اور خدا نے عدن کے اندر بھی آزاد رکھا تھا آدم کو, تو اس نے پھر بھی وہاں پر ایک قانون دے دیا تھا کہ نیکی اور بدی کی پہچان کا پھل جو ہے اس کو نہ کھانا. ہم زمین کے اوپر رہتے ہوئے جو ہے ہم نیکی جو ہے اس کو اپنی زندگی میں رکھ سکتے ہیں, نیکی کو ہم رائج کر سکتے ہیں. اور یہاں پر جس طرح سے میں نے آیت پڑھی ہے کہ اپنے آپ کو آزاد جانو مگر اس آزادی کو بدی کا پردہ نہ بناؤ. آپ آزاد کر دیے گئے ہیں اور آپ آزادی کو جو ہے کس طرح سے آپ یوز کر رہے ہیں. آپ آزاد ہیں اور آپ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کر رہے ہیں, کس طرح کا آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ آزاد آپ ہو چکے ہیں تو آپ اپنے بھائی کے ساتھ, اپنی بہن کے ساتھ, اپنے خاندانوں کے ساتھ, نیبرز کے ساتھ جو ہے کیسا سلوک کر رہے ہیں. میرے پاس پازیٹیو اور نیگیٹو باتیں جو ہے بہت سی موجود ہیں, لیکن میں نیگیٹو کم کروں گا اور پازیٹیو زیادہ کروں گا کیونکہ یہ آزادی کا دن ہے. ہاللیلویا. اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس آزادی کو بدی کا پردہ جو ہے نہیں بنانا, اور لکھا ہے بلکہ اپنے آپ کو خدا کے بندے جانو, سب کی عزت کرو. کلام کہتا ہے کہ ہر ایک کی عزت کرو, اپنے نیبر کی عزت کرو, اپنے ساتھیوں کی عزت کرو, اور ایک قوم دوسری قوم کی عزت کرے, اور سب لوگ جو ہے ایک دوسرے کی آنر کریں, اور اکثریت جو ہے وہ اقلیت کی عزت کرے, اور اقلیت جو ہے اکثریت کی عزت کرے. اس میں جب سب نے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے تو سب کو ایک دوسرے کی عزت کرنی ہے. اور لکھا ہے کہ سب کی عزت کرو, برادری سے محبت رکھو, خدا سے ڈرو, بادشاہ کی عزت کرو. بادشاہ کون ہے؟ آج کل کا ہمارا بادشاہ کون ہے؟ ملک کے اندر جو ہے پرائم منسٹر عمران خان جو ہے ہمارا وزیر اعظم ہے, ٹھیک ہے. اور کلام مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہو. غلط کام جو ہے ہمیں نہیں کرنا چاہیے, بلکہ آزادی کے ساتھ جو ہے ہمیں اپنے ملک کے اندر سانس لینی ہے, اور ہر ایک کو آزادی رائے جو ہے وہ ملنا چاہیے کہ وہ ہر بات جو ہے وہ آزادی کے ساتھ کہہ سکے. لیکن انفارچونیٹلی ہم اپنے آپ کو آزاد تو کہتے ہیں پر آزادی سے کچھ بول نہیں سکتے. I'm sorry to say, ٹھیک ہے, یہ بات جو ہے شاید کسی کے لیے غلط ہو, لیکن یہ سچائی ہے. کلام لکھا ہے سچائی سے واقف رہو گے, سچائی تمہیں آزاد کرے گی. پریز دی لارڈ. سر بشپ, جیسے بڑی پیاری سی ایک بات ہے کہ جہاں پر تمہاری ناک کی نوک ختم ہو جاتی ہے وہاں پر آزادی ختم ہو جاتی ہے. ہمیں آزادی تو ضرور منانی چاہیے, لیکن قانون اور قاعدے میں رہ کر, ملکی قوانین کو پامال نہ کریں. خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے, ہم دیکھتے ہیں یوحنا 8 باب اس کی 32 آیت میں, اور سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی. پریز گاڈ. بات یہ کہ سچائی کے ساتھ ہم اس ہسٹری کو جانیں, اس بات کو جانیں کہ جس نے ہمیں آزاد کرنا ہے. سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی. اور پھر اسی باب کی 36 آیت میں لکھا ہے, پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے
तो तुम वाकई ही Praise the Lord. आजाद हो। सर हम 61 बाब जो यशायाह की किताब जो है उसका 61 चैप्टर पढ़ें तो वहां पर क्या लिखा है? लिखा है खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों को रहाई और असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करो। ये खुदावंद यीशु मसीह की बात है। ये इसकी तकमील खुदावंद यीशु मसीह लूका की की जिंदगी इंजील में में, हुई। यस, लूका की इंजील में हम देखते हैं 4 बाब और उसकी 18वीं आयत, और यहाँ पर जो है हमें खूबसूरत आयत मिलती है। यहाँ पर लिखा हुआ है लूका की इंजील उसका 4 बाब और उसकी 18वीं आयत। यस, लिखा है खुदावंद का रूह मुझ पर है इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रहाई और अंधों को बेनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मनादी करूं। हालेलुया, खुदावंद की Praise the तारीफ Lord. हो, खुदावंद की तारीफ हो। So ये मसीह खुदा यीशु का काम आजाद है। करने के लिए आए हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड सर। और अगर हमें अब आज़ादी है तो बड़ी प्यारी सी बात हम देखते हैं गलतियों 5 बाब उसकी पहली आयत में Praise God. लिखा है मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है। यस, आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया। आमीन। और फिर अगली बात हम देखते हैं कि बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जो मैं एक और कहना चाहूँ सर, अगर आप मुझे इजाज़त देते हैं, मैं कहूँगा हमने सबसे पहले जब आप पढ़ रहे थे, बता रहे थे कि सबसे पहला जो है मसीही जो है शहीद हुआ कश्मीर के लिए, तो मैं समझता हूँ 1948 में अगर पहला शहीद जो है वो क्रिश्चियन था, तो जो आज़ादी कश्मीर की बातें हो रही हैं, मैं समझता हूँ कि कश्मीर को आज़ाद होना चाहिए क्योंकि वहाँ पर भी एक मसीही जो है वो शहीद हुआ है। हालेलुया। मेरे एक नौजवान का खून कश्मीर की सरजमीन में रचा बसा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे एक मसीही ने, हवलदार याकूब मसीह ने अपना खून उस सरजमीन को दिया है सर, और ये हिस्ट्री खून रायगा नहीं जाएगा। सर हिस्ट्री जो है मैं समझता हूँ वो Praise पहला the था बेशुमार। Yes. आज तक बहुत सारे मसीहों ने वहां पर, मेरे नौजवानों ने खून दिया। Yes. और बहुत सारे अफवाज पाकिस्तान के नौजवानों ने खून दिया है। बहुत सारे कश्मीरियों ने Praise the अपनी Lord. जानें वहां पर गंवाई हैं। Yes. और मैं समझता हूं जिस धरती को खून से सेंचा जाए वो धरती कैसी धरती होगी। Praise the और Lord. मेरे पाकिस्तान की धरती को हमने खून से सेंचा है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और ये पाकिस्तान रहती दुनिया तक कायम रहेगा। और हम बाइबल मुकद्दस की रोशनी में जिस आज़ादी का मानी लेते हैं, हम गुनाहों से आज़ाद हों, हम उन Praise मुश्किलात God. से आज़ाद हों, Hallelujah. हम अबलीसी तासीरों से आज़ाद हों, हम रूह में पलें और बढ़ें, खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करें। Amen. और फिर मैं देखता हूँ कि अगर जैसे हम पैदाइश में देखते हैं कि खुदा ने एक कानून रख दिया कि आज़ादी तो है लेकिन लॉ इज देयर कि नेकी और बदी के पहचान के Yes. दरख्त का फल Praise ना the खाना। आज भी अगर आज़ादी तो है, आज़ाद हैं हम, लेकिन खुदारा मुल्की कवानीन को पामाल ना करें। अगर पामाल करेंगे तो जैसे खुदा ने सजा दी, सजा है। सर आज़ादी का ये भी तो मतलब नहीं ना कि अपना इंसान जो है कानून को अपने हाथ में लेकर जो है किसी को मार दे पकड़ के, किसी को कत्ल कर दे पकड़ के। ये आज़ादी कहाँ है? ये आज़ादी तो नहीं है, ये आज़ादी नहीं है। आज़ादी ये है कि आप ऑनर करें किसी की, आप किसी की इज्जत करें, ठीक है, और मोहब्बत रखें। कलाम कहता है, यीशु ने कहा कि अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। ये बाइबल का पैगाम है, ये यीशु का पैगाम है। जहाँ आज़ादी है वहाँ पर मसीह की मोहब्बत है, और जहाँ मसीह की मोहब्बत है वहाँ पर सब आज़ाद होते हैं। पर कलाम कहता है कि आज़ादी को बदी का पर्दा ना बनाओ। सर बेशक बेशक आज़ादी को बदी का पर्दा ना बनाओ। आज हम आज़ाद हैं और ये खुदा का फजल है, प्रेज गॉड। ये खुदा की मेहरबानी है कि हम आज़ाद हैं। हमारी सफ़ेद कॉलर इस मुल्क की आज़ादी से मंसूब है। हालेलुया। जिस कदर आज़ादी के साथ हम अपने मुल्क में रह सकते हैं, दूसरे ममालिक में ये हमें आज़ादी कतन नहीं है। और खुदा का कलाम बड़ी प्यारी सी बातें हमें सिखाता है। आपने बड़ी प्यारी प्यारी बातें आज़ादी से मुतल्लक, और हमने बड़ी प्यारी बातें इस मुल्क की तारीख़ से मुतल्लक कि हम मसीहियों ने इस मुल्क की
तारीख़ को रकम किया है। और आखिरी बात जो हम यहाँ पर लेंगे, खुदा के कलाम में लिखा है, याकूब की किताब, उसका याकूब का आम ख़त, उसका पहला बाब, उसकी 25 आयत में, लेकिन जो शख्स आज़ादी की कामल शरीयत पर गौर से नज़र करता है, कितनी प्यारी सी बात, जो शख्स आज़ादी की कामल शरीयत पर गौर से नज़र करता है वो अपने काम में इसलिए बरकत पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं। आज अगर आप इन बातों को सुनते हैं, सुनकर भूले मत। इस मुल्क की हिफाजत, इस मुल्क की साख आपके दम से है, मेरे दम से है। इस मुल्क की सलामती आपके साथ है। अगर ये मुल्क सलामत है तो हम भी सलामत हैं, अगर ये मुल्क कायम है तो हम भी कायम हैं। जैसा पहले एक आयत को कोट किया गया, गलतियों 5 बाब पहली आयत को, मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है, और बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुतो। हम उन बुराइयों के जुए में ना जुतें। खुदा ने हमें आज़ाद किया है। आज के दिन इबादत करें, आज के दिन किसी बुराई को अपने पास ना आने दें। ना सिर्फ हम मुल्की तौर पर आज़ाद हों, बल्कि हम क्या करें, हम रूहानी तौर पर भी आज़ादी हासिल करें। और जैसा लिखा है कि खुदा के बंदे जानो, हम अपने आप को खुदा के बंदे जानें। आइए हम इख्तिताम पर दुआ करेंगे और अपने सरों को झुकाते हैं और दुआ करते हैं। ऐ कुदूस, पाक और प्यारे खुदावंद, इस कमाल आज़ादी के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं जो तूने खुदा अपने लोगों को बख्शी है। प्यारे बाप, बख्श दे ये मुल्क पाकिस्तान रहती दुनिया तक कायम रहे, ये मुल्क पाकिस्तान खुदा सलामत रहे। इस मुल्क के हुक्मरान खुदा कमाल फहम से इस मुल्क के निज़ाम को चलाएं। खुदा तमाम अफवाज को खुदा तेरे हाथ में देते हैं। खुदा तमाम कानून साज असम्बलियों को तेरे हाथ में देते हैं। खुदा तमाम अदलिया को तेरे हाथ में देते हैं। खुदा तेरे आगे इल्तिजा करते हैं कि खुदा तमाम वो लोग खुदा जो इस मुल्क की खिदमत करते हैं, खुदा ये जानकर खिदमत करें कि ना सिर्फ लोगों के लिए करते हैं बल्कि खुदावंद अपने खुदा के लिए करते हैं। प्यारे बाप, तू हर एक बशर को अपनी कुव्वत से, अपनी हिकमत से, अपनी दनाई से मालामाल करना और ये बख्श देना कि खुदा इस मुल्क की सलामियत, इस मुल्क की सालमियत खुदा हमेशा कायम रहे, यह मुल्क सलामत रहे। और हम खुदा जब तक इस मुल्क में बसते हैं इस मुल्क के कवानीन की पासदारी करते रहें। मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। नाज़रीन, हमने बड़ी प्यारी बातें सुनी और सीखी कलाम मुक़द्दस से। हमने बड़ी प्यारी बातें सीखी मुल्क की तारीख़ से, इस मुल्क के बनने से। इस मुल्क में रहने के लिए हमें कानून पर अमल करना है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुच्चे मोती। आज के हमारे गेस्ट थे बिशप डॉक्टर नासिर सैमुअल साहब। शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका इस प्रोग्राम में आने का। बिशप, आपकी बड़ी खिदमत हैं, आपके किंग जीसस चर्च के लिए भी आपकी खिदमत हैं, सुप्रीम काउंसिल ऑफ द बिशप्स के लिए भी। आप रॉयल गॉस्पल बाइबल स्कूल के भी टीचर हैं। बहुत सारे बाइबल स्कूल्स में आपने पढ़ाया, बल्कि आपने बहुत सारी ऐसी जगह पर भी, सेंट फ्रांसिस स्कूल में आप लोगों को तालीम देते रहे हैं। और गुज़श्ता तकरीबन 35 साल से आपकी खिदमत जारी और सारी हैं। खुदा आपको लंबी उम्र दे और आप खुदा की खिदमत करते रहें। थैंक यू सर, थैंक यू। अगले प्रोग्राम में हम मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। देखते रहिए प्रोग्राम सुच्चे मोती, सिर्फ और सिर्फ फजल टेलीविज़न पर। अपना ख्याल रखिएगा। खुदावंद के नाम में आपकी सलामती हो।